अरे चलते तो रहो, चलते रहो ना। जब आगे जगह मिलेगी तभी तो वो बहादुर थोड़ा साइड स्पेस रखो प्लीज, स्पेस रखो थोड़ा सा आगे आगे मैं निर्गुण गुण नाही कोई, मैं निर्गुण हाँ, मेरे कुछ कोई गुण नहीं है। बस आ चीज मैं बेनती आरंभ की थी। गुरु दे परमेश्वर ने वाहिगुरु जी ने बहुत कुछ सानू दिता है, पर आप एक गल का चेता रखी कि सच्चे पातशाह जो दिता है तेरी कृपा है, तेरी बख्शिश है, तेरी मेहर है, पर असल विच हकीकत यह मैं निर्गुण, मेरे विच गुण कोई नहीं है। तेरी कृपा ना होवे ते दुनिया च कौन कुछ रहे। अगर जे दुनिया विच है गलबात है तो समझ लो दी कृपा ही है। तेरी कृपा तो बिना इतनी कोई है, वरना मैं निर्गुण हाँ, मेरे विच कोई गुण नहीं है भी। कर्म कराने वाला वाहिगुरु परमेश्वर सच्चा पातशाह आप है जी। मुबारक गुण गुण मुबारक, कोई ना कोई कला, कोई ना कोई बख्शिश महाराज ने महाराज जी ने सारियां दी है। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਹੈ, तेरी कृपा का आनंद मैं दुनिया की परलोक विच भी जय जयकार है। तुम्हारा गिल के कर्म करावन हार, सियाना पदार्थ आप समझते हैं। बंदा जो बहुत सियाना होते चंगियां गल्लां करन लग जाए, जिन्हों ज्ञान होंदा है, अकल होंदी है। असीं हुण आ शब्द नूं बहुत ध्यान नाल सरवण करियो। आ दो तीन शब्द जिहड़े गुरु साहब ने वरते, पुछिआ महाराज सच्चे पातशाह तुसीं ते सारी दुनिया नूं ज्ञान दिता है, तुसीं ते प्रकाश इतना दिता है, आनंद इतना दिता है, दुनिया के जीवन बदल गए, जिंदगियां सफल हो गई, लोगों की 84 कटी गई, जीवन मुक्त हो गए। इतनी भारी संख्या के अंदर कार्यकर्ताओं का जो उत्साह, जो जोश देखने को मिल रहा है, इसी प्रकार से जिस रास्ते से निकलेंगे उस रास्ते को ऊपर कार्यकर्ता वो स्वागत के लिए और उनका लगातार मार्गदर्शन पहले भी मिलता रहा है और आगे भी आदरणीय अनिल विज जी का आशीर्वाद हम लेकर के इस चुनावी बेला को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे साथ हमारे यहाँ से प्रत्याशी मैडम बंतो कटारिया जी और हमारे ज्ञानचंद जी गुप्ता जो हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं, सभी कार्यकर्ता आज गुरु के चरणों में नड्डा साहब की ऐतिहासिक भूमि पर शीश नवाने के लिए आए हैं और यहाँ से गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल नरेंद्र मोदी जी के पास बड़े मंत्रिमंडल का विस्तार क्षेत्र घरौंडा से एक बड़ी जनसभा के माध्यम से आज करने वाले हैं। और आज मैं गुरु महाराज जी के चरणों में शीश नवाने के लिए आया कि पिछले 10 वर्षों में कैमरा डाउन कर ले, इसके प्रधानमंत्री आदरणीय कैमरा डाउन कर ले यार, डाउन करके फिर आईडी नहीं होगी, भारत आईडी दिखा रहा है, नई दिशा देने का आईडी करूंगा मैं। भारत के अंदर दूर दराज बैठे हुए गरीब तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है। गरीब के चेहरे को नीचे करना भाई, नीचे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर
मजबूती से आगे बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान ऊंचा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में किया है। देश के अंदर चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से हुआ है। उन माताओं बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने का कार्य गति से इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को लगातार मकान बनाकर देने का कार्य नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर इन 10 वर्षों में हुआ है। हमारे भारत के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ करके उनको मजबूत और सशक्त करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजना बना करके किसानों को सुरक्षित प्राकृतिक आपदा से करने का कार्य इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। 5 लाख रुपए का अधिकार गरीब व्यक्ति को इलाज कराने के लिए मिले, उसको किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। एक योजनाबद्ध तरीके से उन तक लाभ पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अगर हम देखें हरियाणा के अंदर ये डबल इंजन की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने एक संकल्प लेकर के पिछले 9.5 वर्षों में जिस तरीके से उस माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर और कनेक्शन को सुनिश्चित किया है पहुंचाने के लिए, और हमारे हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं का एक बड़ा विश्वास इस सरकार के अंदर 10 वर्षों की डबल इंजन की सरकार में हुआ है। और चाहे चिरायु योजना जोड़ करके हरियाणा के लोगों को लाभ देने का काम वो हुआ है। आज ये डबल इंजन की सरकार ने जो देश और प्रदेश में लोगों के हित में, लोगों की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए जो कार्य किया है, आज मैं गुरु महाराज जी के चरणों में शीश नवाने के लिए नरडा साहब जो ऐतिहासिक भूमि है, आज यहाँ पर आया। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोहर लाल जी, जिनको करनाल से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां से बनाया गया है, आज इस चुनावी का वहां से श्री गणेश होगा। आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा उसके अंदर आएंगे और हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ जो काम किए हैं, उस काम के बल के ऊपर नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व जो गरीब को भी मजबूत करने के लिए लगा हुआ है, भारत को भी सशक्त बनाने के लिए लगा हुआ है, जिनका एक विजन है 2047 तक ये राष्ट्र, ये विकसित राष्ट्र बने, उसका एक विजन लेकर के काम कर रहे हैं। उस विजन को और सशक्त करने के लिए हरियाणा से 10 के 10 कमल के फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री